नमस्कार दोस्तों, वीडियो में मसल बिल्डिंग में प्रोटीन के रोल के बारे में बताया गया है और कृपया वीडियो को अच्छे से देखें, पूरा देखें, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद। दोस्तों आज हम ये बात करेंगे कि किस खाने में कितना अच्छा और कितना हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि अगर प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी ना हो तो किसी भी खाने में कितना भी ज़्यादा प्रोटीन पाया जाने का कोई भी मतलब नहीं बनता। और ये समझना भी ज़रूरी है कि प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए ही नहीं बल्कि हार्मोन और इंसान के प्रोडक्शन, टिश्यू रिपेयर, बाल, हड्डी और त्वचा की अच्छी सेहत के लिए भी ज़रूरी होता है। और यही वजह है कि जो लोग कोई भी जिम या एक्सरसाइज नहीं करते उनके शरीर को भी 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी होता है। जिसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति का वज़न 60 किलो है तो उसको दिन भर में कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन अपने खाने के ज़रिए पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस खाने में कितना प्रोटीन होता है और किस खाने में पाया जाने वाला प्रोटीन शुद्ध और प्योर होता है। आज के इस वीडियो में हम प्रोटीन वाले 10 खाने की चीज़ों को लिस्ट में शामिल करेंगे और उनमें प्रोटीन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सवाल भी उठता है कि आखिर किसी भी खाने में प्रोटीन की क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का ध्यान रखना क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों हाई क्वालिटी प्रोटीन का फ़ायदा ये है उसे दिन भर के प्रोटीन इंटेक के हिसाब से डेली भी खा सकते हैं, जबकि लो क्वालिटी प्रोटीन फूड कभी कभी या फिर लिमिट में ही इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोटीन की क्वालिटी को 4 शब्दों में समझाया जा सकता है, जिसमें पहला है प्रोटीन परसेंटेज। इसका मतलब है कि जिस प्रोटीन फूड में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जितना कम होता है प्रोटीन की क्वालिटी उतनी ही अच्छी मानी जाती है और ऐसे प्रोटीन फूड को लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन फूड भी कहा जाता है। दूसरा है अमीनो एसिड प्रोफाइल। दोस्तों प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनता है और हमारे शरीर को 9 तरीके के इंसेंशियल अमीनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है जिसे हमें अपने खाने के ज़रिए पूरा करना होता है। और हाई क्वालिटी प्रोटीन फूड उसे ही कहा जाता है जिसमें पूरे 9 अमीनो एसिड्स मौजूद हों। तीसरा है डाइजेस्टिबिलिटी। दोस्तों खाना पेट में जाकर टूटने और पचने की प्रक्रिया को डाइजेस्टिबिलिटी कहा जाता है और इसलिए जो प्रोटीन फूड जितना आसानी से हमारे पेट में टूटता या पचता है उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। चौथा है प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू। दोस्तों खाना पेट में टूटने और पचने के बाद छोटी आंत में पहुंचता है और जब छोटी आंत खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में पहुंचाती है तब इस प्रक्रिया को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। लेकिन हम जो भी प्रोटीन फूड खाते हैं वो पूरा का पूरा हमारे खून में नहीं पहुंचता, बल्कि उसमें से कुछ खून में पहुंचकर काम में आता है और कुछ बिना इस्तेमाल हुए शरीर से बाहर निकल जाता है या यूँ कहें कि वेस्ट हो जाता है। और हर खाने में अलग अलग तरह से होता है, इसलिए जिस खाने में मौजूद प्रोटीन जितना ज़्यादा हमारे खून में पहुँचता है उस प्रोटीन फूड की क्वालिटी उतनी ही अच्छी मानी जाती है और इसे प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू या फिर बायो अवेलेबिलिटी भी कहा जाता है। अब हम इन चारों शर्तों के आधार पर 10 प्रोटीन फूड के बारे में बारी बारी से यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस खाने में कितना अच्छा प्रोटीन पाया जाता है और साथ में मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि आपको इन खाने को कब और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 10 लेग्यूम्स। दोस्तों बीन्स यानी राजमा, चना और हर तरह की दालें लेग्यूम्स की कैटेगरी में आते हैं और इन तीनों का मैक्रो बैकग्राउंड भी लगभग सेम ही होता है, जिसमें 100 ग्राम लेग्यूम्स में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन, थोड़ी मात्रा में फैट और लगभग 50 से 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। इस हिसाब से पता चलता है कि इसमें प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा मौजूद है। लेकिन अगर बात की जाए प्रोटीन की क्वालिटी प्रोटीन में 4 शर्तों में से ये सिर्फ एक में ही पास हो पाता है और 3 में कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। एक शर्त में ये इसलिए पास हो जाता है क्योंकि इसमें फैट की क्वांटिटी कम होने की वजह से ये पचने में ठीक ठाक होता है और 3 शर्तों में से ये इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि एक तो इसमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है और इसलिए इसे लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन फूड नहीं कहा जा सकता। दूसरा ये कि इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू भी काफ़ी कम होती है क्योंकि ये शरीर में जाकर पचने के बाद इसमें पाए जाने वाला प्रोटीन 50% हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी का यूँ ही वेस्ट हो जाता है। और तीसरी शर्त में ये इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि इसमें मैथियोनिन नाम का एक अमीनो एसिड दाल, राजमा और चना इन तीनों में ही नहीं पाया जाता। हालांकि इन चीज़ों को रोटी या चावल के साथ खाने से पूरे 9 अमीनो एसिड्स की पूर्ति हो जाती है, इसलिए इन चीज़ों को 2 शर्तों में पास कर सकते हैं और फिर भी ये 2 शर्तों में कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। इन चीज़ों का एक बार में 25 ग्राम और दिन भर में 50-60 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खासकर अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं।
क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और इसे कंप्लीट प्रोटीन बनाने के लिए रोटी या चावल के साथ मिलाकर खाने से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इसका लिमिट में ही सेवन करना चाहिए। इन चीज़ों का आप एक टाइम सुबह नाश्ते में या फिर दोपहर के खाने में थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड मीट यानी बीफ। 100 ग्राम बिना चर्बी वाले बीफ में 26 ग्राम प्रोटीन और 15 ग्राम फैट होता है। इसे हमने 9वीं पोजीशन पर इसलिए रखा है क्योंकि ये भी शुद्ध प्रोटीन नहीं होता और क्वालिटी प्रोटीन की 4 शर्तों में से ये सिर्फ 2 में ही पास हो पाता है और 2 में कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। 2 शर्तों में ये पास इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो यह कंप्लीट प्रोटीन होता है जिसमें पूरे 9 अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं और दूसरा ये कि इसमें पाया जाने वाला प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू अच्छी होती है, जो कि शरीर में पचने के बाद लगभग 80% प्रोटीन हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। और 2 शर्तों में ये पीछे इसलिए रह जाता है क्योंकि इसमें पहला तो ये कि इसमें प्रोटीन के साथ साथ फैट भी काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है, इसलिए इसे लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन फूड नहीं कहा जा सकता। और दूसरा ये कि इसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये पचने में मुश्किल होता है। बात की जाए इसके इस्तेमाल की तो आपको इसे रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से रेगुलर इस्तेमाल करने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है और यही वजह है कि आप इसका कभी कभी तो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पीनट्स यानी मूंगफली। दोस्तों 100 ग्राम मूंगफली में 26 ग्राम प्रोटीन, 16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और लगभग 50 ग्राम फैट मौजूद होता है। इसमें प्रोटीन अच्छी तरह से मौजूद होता है लेकिन साथ ही इसमें फ़ैट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हालांकि इसमें पाया जाने वाला फ़ैट ज़्यादातर अनसैचुरेटेड होता है, इसलिए इसका नियमित मात्रा में सेवन करने से यह शरीर को फ़ायदा ही पहुंचाता है और यही वजह है कि मूंगफली को प्रोटीन फूड का नहीं बल्कि हेल्दी फैट का प्राइमरी सोर्स माना जाता है। लेकिन अगर बात की जाए प्रोटीन की क्वालिटी की तो ये क्वालिटी प्रोटीन की शर्तों में कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। एक तो ये लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन फूड नहीं है क्योंकि इसमें फैट के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता है। इसकी डाइजेशन और बायोलॉजिकल वैल्यू भी काफ़ी कम होती है। साथ ही इसमें पूरे 9 अमीनो एसिड्स भी नहीं पाए जाते, लेकिन मूंगफली को किसी अनाज के साथ खाने से ये कंप्लीट प्रोटीन फूड बन जाता है और यही वजह है कि मूंगफली से ही बनाए गए पीनट बटर को ज़्यादातर बॉडी बिल्डर ब्रेड के साथ खाते हैं ताकि उसे कंप्लीट प्रोटीन बनाया जा सके। और इसलिए हम इसे एक शर्त में तो पास कर सकते हैं लेकिन फिर भी क्वालिटी प्रोटीन की 3 शर्तों में ये तब भी पीछे रह जाता है। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो मूंगफली एक हेल्दी फूड होता है जिसकी थोड़ी मात्रा में सेवन किया जा सकता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि मूंगफली टॉप एलर्जी फूड की श्रेणी में आता है और इसलिए अगर आपको अक्सर फूड एलर्जी होती है तो आपको इसका सोच समझकर सेवन करना चाहिए। दिन में मुट्ठी भर मूंगफली या फिर 1 से 2 चम्मच पीनट बटर का दिन भर में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पनीर। दोस्तों 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन, 1 से 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और लगभग 21 ग्राम फैट होता है। यह क्वालिटी प्रोटीन की 4 शर्तों में से 2 शर्तों में पास हो जाता है लेकिन 2 में कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। 2 शर्तों में इसलिए पास हो जाता है क्योंकि एक तो यह कंप्लीट प्रोटीन होता है क्योंकि इसमें पूरे 9 अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं और दूसरा ये कि पनीर में पाए जाने वाले प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत ही हाई होती है जिससे कि 80 से 85% प्रोटीन हमारे शरीर में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत कम ही वेस्ट हो पाता है। और 2 शर्तों में ये इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ साथ फैट भी काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है जिससे कि इसे लीन प्रोटीन सोर्स ऑफ फूड नहीं कहा जा सकता। साथ ही इसमें फैट ज़्यादा होने की वजह से यह पचने में भी थोड़ा भारी होता है। इसमें खासकर सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से 50 से 100 ग्राम से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका हफ्ते में 2 से 3 बार नाश्ते या दोपहर के खाने में इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। सोया चंक्स। 100 ग्राम सोया चंक्स में 52 ग्राम प्रोटीन, 33 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और फैट ना के बराबर मौजूद होता है। वैसे सोया चंक्स एकमात्र ऐसा फूड है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन अगर बात की जाए प्रोटीन की क्वालिटी की तो इस बारे में क्वालिटी प्रोटीन के 4 शर्तों में से सिर्फ 2 शर्तों में ही पास हो पाता है और 2 में फिर भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। 2 शर्तों में पास इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो यह कंप्लीट प्रोटीन सोर्स ऑफ फूड होता है क्योंकि इसमें पूरे के पूरे 9 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं और दूसरा यह है कि इसमें फ़ैट की मात्रा कम होने की वजह से यह पचने में भी ठीक ठाक होता है। और बात की जाए 2 शर्तों में इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी काफ़ी मात्रा मौजूद होती है, इसलिए इसे लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन फूड नहीं कहा जा सकता। और दूसरा ये कि सोया चंक्स में पाया जाने वाला प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू उतनी अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से यह पेट में पचने के बाद इसमें मौजूद लगभग
60% प्रोटीन ही शरीर में एब्जॉर्ब हो पाता है और बाकी का यूं ही वेस्ट हो जाता है। साथ ही सोया प्रोडक्ट्स में फाइटोस्ट्रोजन नाम का हार्मोन मौजूद होता है, इसलिए इसकी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से यह शरीर में हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ सकता है। लेकिन फिर भी दिन भर में इसका इस्तेमाल आप 50 ग्राम तक कर सकते हैं। एग दोस्तों, एक एवरेज साइज़ का अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन, 5 ग्राम फैट मौजूद होता है। यह क्वालिटी प्रोटीन के 4 शर्तों में से 2 शर्तों में पास हो जाता है और 2 शर्तों में ये भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। 2 शर्तों में ये पास इसलिए हो जाता है क्योंकि अंडा एक कंप्लीट प्रोटीन फूड होने के साथ साथ इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी बहुत हाई होती है, क्योंकि अंडा शरीर में पचने के बाद लगभग पूरा का पूरा 100% शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। और 2 शर्तों में ये इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ साथ फैट भी काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है, जिससे कि इसे लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन फूड नहीं कहा जा सकता। साथ ही इसमें फैट ज़्यादा होने की वजह से यह पचने में थोड़ा हैवी हो जाता है। अगर आप अंडे को पीले वाले हिस्से के साथ खाते हैं तो दिन भर में 2 से 3 अंडे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर आप एडवांस लेवल की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 1 से 2 अंडे की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। वैसे तो इसे दिन में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि इसका सुबह नाश्ते में इस्तेमाल किया जाए। गाय का दूध दोस्तों, आधा लीटर गाय के दूध में 17 ग्राम प्रोटीन, 5 ग्राम फैट और लगभग 26 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। क्वालिटी प्रोटीन के 4 शर्तों में से गाय का दूध लगभग 3 शर्तों में पास हो जाता है। 3 शर्तों में यह पास इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो यह कंप्लीट प्रोटीन होता है, दूसरा एक इसे पचने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, बहुत आसानी से ये डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए डाइजेस्टिबिलिटी में भी इसे मीडियम मानकर चल सकते हैं। और तीसरा एक ही दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू भी बहुत हाई होती है, जिससे कि यह पचने के बाद 90% से भी ज़्यादा हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। और एक शर्त में ये पीछे इसलिए रह जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है और इसलिए इसे लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन फूड नहीं कहा जा सकता। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो हाफ लीटर तक दूध आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर है कि इसका रात के खाने से 1-2 घंटे बाद और सोने से आधे घंटे पहले इसका इस्तेमाल करना चाहिए। फ़िश दोस्तों, वैसे तो अलग अलग मछली में प्रोटीन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अलग अलग हो जाती है, लेकिन जो मछली अंदर से जितनी सफ़ेद होती है उसमें प्रोटीन की उतनी ज़्यादा मात्रा और उतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मौजूद होता है। जैसे कि तिलापिया, पोम्फ्रेट, रहू और कटला जैसी कुछ मछलियों के नाम हैं जिसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होता है। इस तरह की 100 ग्राम मछली में 17 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और फैट ना के बराबर मौजूद होता है। बात की जाए प्रोटीन की क्वालिटी की तो ये क्वालिटी प्रोटीन के लगभग 4 शर्तों में पास हो जाता है। चिकन दोस्तों, चिकन के दूसरे बॉडी पार्ट में प्रोटीन के साथ साथ फैट भी मौजूद होता है, लेकिन चिकन के सीने वाले हिस्से में हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में लगभग 31 ग्राम प्रोटीन, 0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और ना के बराबर फैट मौजूद होता है, इसलिए यह क्वालिटी प्रोटीन की लगभग 4 शर्तों में पास हो जाता है। चिकन ब्रेस्ट में हाई क्वालिटी प्रोटीन होने की वजह से ज़्यादातर बॉडी बिल्डर भी इसका इस्तेमाल करते हैं और आप भी चाहें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से चिकन ब्रेस्ट अपने खाने में शामिल कर सकते हैं और इसका आप दिन में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग वाइट यानी अंडे की सफ़ेदी दोस्तों, अंडे का सारा फैट और कोलेस्ट्रॉल अंडे के पीले वाले हिस्से में मौजूद होता है और जब पीले वाले हिस्से को निकाल दिया जाता है तो बाकी शुद्ध और प्योर प्रोटीन बचता है। एक अंडे की सफ़ेदी में लगभग 3 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि फैट और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं पाया जाता और यही वजह है कि ये इतना शुद्ध और प्योर माना जाता है। क्वालिटी प्रोटीन के 4 शर्तों में यह पास हो जाता है और इसकी अच्छी बात यह है कि आप बिना किसी मसाले का इस्तेमाल किए भी सिर्फ उबाल कर ही इसे खा सकते हैं और यही वजह है कि सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इसे सुबह, दोपहर, रात, एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, और इसे आप दिन भर के अपने प्रोटीन इंटेक के हिसाब से डेली 5, 10, 15 या फिर 20 एग वाइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि अब तक मैंने जो भी वीडियो में बताया है आपको उन सभी चीज़ों को एक ही दिन इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इन सभी का आप अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें हफ्ते में बारी बारी अपने प्रोटीन इंटेक के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो में बताई गई जानकारी से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।